सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फ्री होम ट्यूशन और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे और पॉलिनोमियल का ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम एक विशेष टाइप का पॉलिनोमियल जो कि लीनियर इक्वेशन हुआ करता था उसको हम लोग समझे थे, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझे थे, कैसे एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींचा जाता है इसको समझे थे, और ये लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता था इसको समझे थे। तो आज के इस सेशन में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसका ग्राफ कैसा होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसकी क्या क्या मेन बातें हैं, ये सारी चीज़ें बात आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है इसका जो बेसिक फॉर्म होता है, इसका जो जनरल फॉर्म होता है इस तरीके का होता है, ax² प्लस bx प्लस सी। ये बेसिक फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। मतलब कि ए बी सी कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर होगा, और एक्स अपना वेरिएबल है। एक्स की जगह पर कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। हालांकि हमारे कोर्स में एक्स और वाई लेगा, और उसमें भी सिर्फ एक्स ही लेगा, वाई नहीं लेगा, तो हो सकता है कुछ भी। तो ये जो बेसिक फॉर्म है, ये आखिर ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आखिर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आखिर है क्या। जैसे कि हम लोग लीनियर इक्वेशन में समझे थे कि वो क्या है, एक लाइन होता है, तो आखिर ये क्या है। ये जो है एक कर्व हो, क्या है, कर्व। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। इस कर्व का नाम क्या है, इस कर्व का नाम है पैराबोला। पैराबोला, पैराबोला होता क्या है कि ऐसे, मतलब कि ये थोड़ा सा इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, एकदम ऐसे नहीं, ये थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर बनेगा, कुछ इस तरीके का होता है पैराबोला। तो ये पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। जब भी इसको ग्राफ पे दिखाएंगे तो क्या करेगा, वो पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। दूसरी बात, ये पैराबोला चार तरीके के मैं दिखाया हूँ, तो इन दोनों में क्या विशेषता है, इन दोनों में क्या विशेषता है। तो ये विशेषता है कि ये ऊपर नीचे है, इसका मतलब कि ये एक्स एक्सिस जो ग्राफ होता है ना, ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, तो इस एक्स एक्सिस के या तो ऊपर बनेगा या फिर नीचे बनेगा। ये दोनों किस पे दिखा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे। तो कब जानेंगे कि एक एक्स एक्सिस है, जब एक्स में फॉर्म, एक्स के फॉर्म में देगा तो एक्स इस तरह दिखाएंगे। जब यही वाई के फॉर्म में दे देगा, जैसे कि ay² प्लस by प्लस सी, जब इस फॉर्म में दे देगा तो इसको ऐसे दिखाएंगे। इसको हम लोग वाई एक्सिस पर, मतलब ये जो था ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा। अब ये जो है वाई के फॉर्म में, तो या तो ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा। क्लियर है, तो ये पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात, ये पैराबोला तो कर दिया, लेकिन अब एक सवाल आता है कि ये कब ऊपर की तरफ से खुल रहा है, कब नीचे की तरफ से खुल रहा है। तो देखिए कि ऊपर की तरफ से कब खुलेगा, जब ए पॉजिटिव होगा, ए क्या हो, पॉजिटिव हो, और जब ए निगेटिव हो तब क्या होगा। तो जब ए पॉजिटिव हो तो ऐसे में जो ग्राफ होगा, पैराबोला होगा, वो अपवर्ड होगा। अपवर्ड का मतलब ऊपर की तरफ से खुला होगा, ये ऐसे रहेगा ऊपर की तरफ से। ये एक्स एक्सिस है, मैं एक्स वाला ही लेकर चलूंगा क्योंकि वाई वाला कोर्स में नहीं दिया है। हालांकि बात दोनों एक ही है, एक्स वाई, तो ये बनेगा। अगर ये निगेटिव होता तो क्या हो जाता, ऐसे बनता। क्लियर है, पॉजिटिव होता x² का वैल्यू तब ऊपर की तरफ, x² का कोफिशिएंट निगेटिव होता तो नीचे की तरफ। पहली बात। दूसरी बात, ये ग्राफ भी इसके अलावा, ये तो एक हो गया, इसके अलावा दो और ग्राफ बनेगा। कैसे, या तो ये दो जगहों पे काटते हुए जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यह एक जगह पे टच होके चला जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये कहीं टच ही ना करे। देखिए, ये एक्स एक्स वाई वाई,
मतलब कि इसमें भी आ जाइए, तो या तो ये टच होके आएगा या फिर ये टच ही नहीं होगा। 3 तरीके का ग्राफ बनेगा हर एक में, या तो 2 जगहों पे टच करेगा, या फिर एक जगह पे टच करेगा, या फिर इस एक्स एक्सिस को टच ही ना करेगा। ये कब होंगे इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि जब भी अपवर्ड होगा तो भी 3 तरीके का ग्राफ बन सकता है, डाउनवर्ड होगा तो भी 3 तरीके का ग्राफ बन सकता है। यहाँ तक क्लियर है। अब एक बात करते हैं, एक टर्म आता है ए डी, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट करते हैं। और डी होता क्या है? ये डी जो होता है ये नेचर बताता है किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर बताता है। वो नेचर मतलब यही सब चीज़ें, कब 2 जगह पर टच करेगा, कब एक जगह पर टच करेगा, कब करेगा ही नहीं। तो मैं यहीं पे एक लिस्ट बना रहा हूँ। डी का फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है डी का फार्मूला। ac है, ए बी सी दिख रहा है, इसमें पुट कर देना है, डी का वैल्यू आ जाएगा। अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है, यानी कि पॉजिटिव आता है, तब ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा, चाहे ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ज़्यादातर हम लोग यही बात करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव लेके चलेंगे, बात दोनों सेम, दोनों पे काम करेगा। तो जब d ग्रेटर देन 0 आ जाए, यानी कि पॉजिटिव आ जाए, तब अपवर्ड रहेगा और 2 जगहों पे क्या करेगा? टच करेगा। जब d इक्वल टू 0 आ जाए, तब वो एक जगह पे टच करेगा। ठीक है, और जब d लेस देन 0 आ जाए, यानी कि निगेटिव आ जाए, तब वह एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, जैसे कि यहाँ पे। क्लियर है? ये डिस्क्रिमिनेंट क्या बताता है कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वह नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, और जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव हो तो 2 जगहों पर टच करेगा, अगर बराबर हो जाए तो एक जगह पर टच करेगा, और अगर छोटा हो जाए तो टच ही नहीं करेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब बात करते हैं कि ये टच ना करने का क्या मतलब है। मैं इसी की बात करूं, इसको मिटा दे रहा हूं। देखिए, आप लोग लीनियर इक्वेशन में आप देखे थे कि अगर लीनियर इक्वेशन कहीं दिया हो 3x माइनस 6 बराबर 0, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 6 और x बराबर क्या आ जा रहा है? 2। यहाँ से क्या समझ आता है कि अगर लीनियर इक्वेशन है, मतलब कि डिग्री 1 है, तो x का वैल्यू भी कितना आ रहा है? 1 ही वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब कि कोई भी इक्वेशन जितना उसकी डिग्री होगा, x का वैल्यू उतना होगा। यहाँ पे डिग्री कितना है? 2 है, तो फिर इसके x का वैल्यू भी कितने होंगे? 2 होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6, इसको सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर फैक्टर करिए, 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, x कामन निकालेंगे, x प्लस 3, 2 कामन निकालेंगे, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको इधर भेज दूँ 0 हो जाए, तो इसके बराबर क्या आ जाएगा? -2। इसको इधर भेज दूँ, इसको बराबर देखा जाए तो क्या आ जाएगा? -3। यानी कि यहाँ पे x के कितने वैल्यू आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। तो हम क्या बताएं कि जब क्वाड्रेटिक है तो x के कितने वैल्यू होंगे? 2 होंगे। ये 2 आने का ही मतलब है कि यहाँ पे 2 जगहों पे वह x एक्सिस पे काटेगा। ठीक है, तो 2 जगह पे कब काटेगा? इससे आप एक चीज़ कह सकते हैं कि जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा, 0 से बड़ा आएगा, तब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसकी 2 वैल्यू आएंगे, और दोनों क्या आएंगे? 2 जगह अलग अलग काटा है ना, इसका मतलब दोनों अलग अलग आएंगे। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जब ये हो तो 2 वैल्यू होंगे x के, और दोनों क्या होंगे? बोथ आर डिस्टिंक्ट।
मतलब कि दोनों अलग अलग होंगे। क्या होंगे? अलग अलग, या फिर दो अलग अलग जगहों पे काटेगा। अगर d बराबर 0 आ गया तो इसका मतलब कि बोथ आर सेम, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, मतलब कि एक ही जगह पे काटेगा और जो दो वैल्यू आएंगे वो दोनों सेम होंगे। अगर 3 पे काटा है तो x का वैल्यू भी, x का दो वैल्यू आएंगे, दोनों 3 और 3 ही होंगे। अभी मैं इस पर एक एग्जांपल समझा दूंगा आपको, क्लियर है? और अगर ये लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब कि वो टच नहीं करेगा, इसका मतलब कि नो वैल्यू, कोई वैल्यू ही नहीं निकल पाएगा। क्लियर है? तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था बस यही है, क्या कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है। कर्व में एक्स एक्सिस पे कर सकता है, वाई एक्सिस पे कर सकता है। एक्स के वेरिएबल के फॉर्म में देगा तो एक्स एक्सिस पे करेगा, और वो भी या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। अपवर्ड तब जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, डाउनवर्ड तब जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव हो। दूसरी बात, ये कब दो जगहों पे टच करेगा, कब एक जगह पे, कब करेगा ही नहीं। जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो दो जगहों पे, मतलब कि जो दो वैल्यू आएंगे दोनों अलग अलग होंगे। डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो एक जगह पे दोनों वैल्यू जो आएंगे वो सेम होंगे, और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 निगेटिव हो तो फिर इसका मतलब वो टच नहीं करेगा, और इसका वैल्यू हम लोग निकाल ही नहीं पाएंगे। वो हम अगले क्लास में यानी कि हायर लेवल में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे आपके कोर्स में नहीं है। आपके कोर्स में यही दोनों, क्लियर है? तो चलिए इसके बारे में कुछ और भी बात समझते हैं। ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, इतना ही है बस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आगे क्या है वो देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफिकल के बारे में तो हम लोग समझ गए। अब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर ax स्क्वायर bx प्लस सी, तो हम अभी बताए हैं ग्राफ को देखें तो भी, और यहाँ पे एक फैक्टर किए थे तो भी, इसके कितने वैल्यू आएंगे? x के 2 आएंगे, और उस दोनों को क्या कहेंगे? जीरोज कहेंगे। क्या क्या कहेंगे? या तो इसको जीरोज कहेंगे, या फिर इसको रूट्स कहेंगे, या फिर इसके वैल्यू कहेंगे। ठीक है? तो जो दो वैल्यू आते हैं उनको एक को अल्फा से और एक को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम जब सॉल्व किए थे तो आया था एक -3 और एक -2 आया था, तो इसको अल्फा कह दीजिए और इसको बीटा कह दीजिए। ठीक है? तो जो इसके दो वैल्यू आएंगे उसको हम जीरोज कहेंगे, रूट्स कहेंगे, या फिर वैल्यू कहेंगे, वो अल्फा और बीटा कहलाएगा। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाला हूँ कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स। एक जो रूट्स है और इसके जो कोफिशिएंट है ए बी सी, इसमें क्या रिलेशन है। ठीक है? तो आप देखेंगे कि इसका मैं डायरेक्ट रिलेशन आप में प्रूफ में दिखाया है, और प्रूफ पूछेगा भी नहीं, डायरेक्ट मैं रिलेशन लिख रहा हूँ। पहला रिलेशन होता है कि यहाँ से लिखा हूँ, सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। पहले मैं लैंग्वेज में लिख दे रहा हूँ। सम ऑफ रूट्स जो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि इसको मैं रिप्रेजेंट करूँ इसके लैंग्वेज में, तो लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसका कोफिशिएंट माइनस में माइनस बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसका कोफिशिएंट ए। ये आप याद कर लीजिए कि जब भी दो रूट पता हो दोनों को जोड़ेंगे तो ये अपान ये आएगा। ठीक? दूसरा रिलेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो आएगा कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि मैं कहूँ अल्फा और बीटा का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट सी अपॉन ए आएगा। ये आप याद कर लीजिए। ठीक है? यही कहलाता है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स। मतलब कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसके जो दो वैल्यू आएंगे अगर दोनों को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि माइनस ये अपान ये आएगा। अभी मैं एग्जांपल भी समझाऊंगा। और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे ये अपान ये आएगा।
अब मैं एक एग्जांपल आपको समझाऊं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, क्लियर है? तो बराबर जीरो लिख लीजिए, क्योंकि जीरो तभी निकालेंगे जब जीरोज निकलेगा। जीरो मतलब जीरो रखेंगे तभी तो जीरोज निकलेगा। तो जीरोज निकालिए, इसका फैक्टर करिए। जब इसका फैक्टर करेंगे तो अभी अब मैं किया था तो आया था आपका x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से x का वैल्यू आया था आपका एक, सॉरी यहाँ पर प्लस है, एक आया था -2 और एक आया था -3। बात समझ आई? अब हमने क्या बताया कि ये जो आया है पहला वाला, इसको अल्फा कहिए, और जो दूसरा वाला आया है इसको बीटा कहिए। तो अब आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना हो तो क्या आएगा? -2 और -3 क्या हो जाएगा? ये -5। और यहाँ से जरा मैं अभी रिलेशन लिखा था उसको देखिए। अल्फा प्लस बीटा क्या हम लिखे थे? -b/a, -b क्या है? -5 और 1, ये भी कितना आ गया? -5, ये भी कितना रहा है? -5, ठीक है ना? अभी मैं कहा हूँ कि इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा, मल्टीप्लाई करके देखिए, -2 का -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। और जो रिलेशन लिखा था उसको देखिए, अल्फा इंटू बीटा क्या लिखे थे रिलेशन? कोफिशिएंट मतलब c/a, और c क्या है यहाँ पे? 6/1, आ गया 6। ठीक है, तो आपको बस याद कर जाना है क्या, ये कि जब दो रूट को सम करेंगे तो -b/a होता है, और जब प्रोडक्ट करेंगे तो c/a होता है। अगला जो एक्सरसाइज है सिर्फ और सिर्फ इसी पे बेस्ड है। आपको कैसे कैसे उसमें क्वेश्चन बनेगा अभी वो भी समझाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये समझ लीजिए, क्लियर है? दूसरी बात, आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो अगर आपको ये मिल गया अल्फा प्लस बीटा इतना आ गया, अल्फा इंटू बीटा इतना आ गया, अगर मैं आपको जब भी रूट मिल जाए, जीरो मिल जाए, अब कह दे कि इक्वेशन बनाइए, आपको ये बनाना हो, आपको ये दिया हो और ये बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे? तो ये फार्मूला लिख लीजिए। इक्वेशन जो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसको आप याद कर लीजिए। जो इक्वेशन बनेगा वो है, अगर आपको दो जीरोज दिए हुए हों और कह दिया कि इक्वेशन बनाइए, तो आप इस फार्मूले पे रख दीजिए, इक्वेशन निकल आएगा। जैसे देख लीजिए, आप यहीं पर निकालिए, आप एक पल के लिए भूल जाइए कि आपको ये नहीं पता है, सिर्फ ये पता है। तो आपको कह दे कि इक्वेशन बनाइए, तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे? अभी इक्वेशन जो होगा अपना x² क्या लिखा हूँ मैं? अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों को जोड़िए। जब दोनों को यहाँ पे जोड़ा हूँ मैं, क्या आया है? -5 और मैं यहाँ x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या आया है? 6। इसको सॉल्व करिए, x² प्लस 5x प्लस 6, यही तो था शुरू में, क्लियर है? तो आपको रूट पता हो, इक्वेशन निकालना हो, फार्मूले पे रख दीजिए। अगर बाई चांस आपको फार्मूला भूल गया, तब क्या करेंगे? चलिए मान लीजिए कि फार्मूला आपको भूल गया, तो जो रूट पता है इसको बारी बारी से उठा के इधर लेके आइए। इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा x प्लस 2, यानी कि मैं कहूँ x में से उस रूट को माइनस कर दीजिए, x माइनस -2। मैं क्या कहा हूँ कि x में से उस रूट को माइनस कर दीजिए, इसको भी माइनस कर दीजिए, x माइनस -3, और इसी जो मिला है इतना और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा x प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा? x प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा x² प्लस 5x प्लस 6, क्लियर है? मैं इक्वेशन निकालने के दो तरीका बताया हूँ। पहला तो या तो फार्मूला पर रख दीजिए, अगर फार्मूला आपको भूल गया
तो इसको माइनस कर लीजिए एक्स में से, इसको भी माइनस कर लीजिए एक्स में से, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे साइन चेंज कर दीजिए और एक्स के बगल में रख दीजिए, यानी कि एक्स इसका साइन चेंज करके, एक्स इसका साइन चेंज करके दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इक्वेशन निकल आएगा। तो अगला एक्सरसाइज आपके इन्हीं दो टॉपिक पे डिपेंड है। पहला चीज़ रिलेशन बताने के लिए आएगा और रिलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनेंगे, और दूसरा चीज़ इक्वेशन बताने के लिए आएगा। तो चलिए हम पहला एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को बार बार देखिए और इस चीज़ को फिर से समझिए, ठीक है।